नमस्कार। लक्ष्मी नारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय देवगुरु बृहस्पति से संबंधित है। गुरु आप सभी जानते हैं, देवगुरु बृहस्पति एक शुभ ग्रह हैं, ग्रहों के गुरु हैं, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। इनका प्रभाव अगर हाथ में अच्छा होगा तो व्यक्ति को धन, जीवन में स्थायित्व, वैवाहिक जीवन का सुख, पारिवारिक जीवन का सुख, खासकर अगर कहा जाए पुत्र संतान होगी और पुत्र संतान कहीं ना कहीं योग्य होगी। बहुत सारे ऐसे प्रभारों को जो है देवगुरु बृहस्पति दिखाते हैं। गुरु पे बनने वाले कुछ चिन्हों पे बात करेंगे। कुछ चिन्ह ऐसे हैं जो देवगुरु बृहस्पति पे बनते हैं, जिनका लाभ और कुछ हद तक का नुकसान, दोनों चीज़ों पे बात करेंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि अरे गुरु का हिस्सा ये है, ये हिस्सा गुरु का, ये गुरु की उंगली है। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरु के ऊपर जो है एक रेखा है, उसका क्या मतलब है, दो रेखा है, उसका क्या मतलब है। गुरु के ऊपर अगर कहा जाए स्टार है, बॉक्स है, त्रिकोण है, ट्रायंगल, उसका क्या मतलब है। इस वीडियो में सभी प्रकार की आपको जानकारी गुरु से संबंधित मिलेगी। अगर हाथ में इस जगह पे ध्यान दीजिएगा, ये जगह अगर कहा जाए तो अलग अलग निशानों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक रेखा अगर हो, हालांकि इसको मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, बेहद अच्छी है। अगर एक रेखा है, कार्यों में सफलता, भाग्य में बढ़ोतरी, जीवन में कहीं ना कहीं सामान्यता, अगर कहा जाए धन बना रहता है और धन रुकेगा भी। धन रुकने में भी ये कहीं ना कहीं आपका प्रयास करेगा। बहुत ज़्यादा मान लीजिए शनि के कारण या राहु के कारण आपका धन नहीं रुक पा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आपके धन को रोकने के लिए सार्थक है। ऐसे लोगों को संतान की प्राप्ति जरूर होती है, संतान से संबंधित चीज़ों के लिए बेहद अच्छा है। वहीं दो रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा व्यक्ति बेहद भाग्यशाली, व्यक्ति को अपना मकान का सुख मिलेगा। मकान तो बनेगा, एक रेखा तो भी बन जाएगा। अगर दो रेखा हैं तो भी कहीं ना कहीं मकान से संबंधित चीज़ों को दिखाता है। लेकिन एक बड़ी चीज़ होती है, मकान तो है, सुख नहीं मिल रहा है। दो रेखाएं हैं तो व्यक्ति को मकान का सुख भी मिलता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब यहां पे एक चीज समझिएगा, रेखा जैसे ये मैंने बताया आपको, रेखा अगर कट रही है, ये रेखा आपकी कट रही है तो संतान के सुखों में कमी करेगा, कार्यों में अवरोध, धन नहीं रुकेगा। ऐसे लोगों को अपनी सोच पे नियंत्रण करके चलना चाहिए। उधार लेन देन इत्यादि चीज़ों में सावधानी रखनी चाहिए। ये भी मैं कहूँगा कि धर्म विरोधी बातें, धर्म विरोधी कार्य बिल्कुल भी ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। शुगर का ध्यान रखें, लीवर का ध्यान रखें और खासकर अगर कहा जाए पेट का ध्यान रखें। ऐसे लोगों को अपने पेट हरदम दुरुस्त रखना चाहिए। यहाँ पर एक और बात आती है कि इस जगह पे अगर तिल हो, गुरु के हिस्से पे तिल, ये मैंने बताया है पीछे, एक बार और मैं बता दे रहा हूँ। अगर इस जगह पे तिल है तो ये प्रतिष्ठा में कमी करेगा। सामाजिक जीवन में धोखे बहुत मिलते हैं ऐसे लोगों को। धन आएगा, सामान्यता, धन से संबंधित कोई दिक्कत नहीं, धन आता रहेगा। ऐसे लोग परंपराओं को नहीं मानते, ऐसे लोग भटकाव की स्थितियां पैदा होती हैं। कहीं ना कहीं ये भी कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को संगत विशेष ध्यान रखना चाहिए। ऐसे लोगों को पेट का ध्यान रखना चाहिए। ये गंभीर बीमारी को भी दिखाता है और खासकर अगर कहा जाए 12 साल, 28 साल, 42 साल, 47 साल और 52 वर्ष की आसपास की आयु में विशेष सावधानी ऐसे लोगों को रखनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में स्वास्थ्य से संबंधित चीज़ों में विशेष सावधानी रखनी चाहिए। अगर इस जगह पे ये बन रहा है, यह है या ये है, ठीक है, घर में मांगलिक कार्यों को दिखाता है। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। मान लीजिए राहु का हिस्सा बहुत दबा है और यहाँ पर भाग्य रेखा आपकी टूट रही राहु के क्षेत्र में, तो ऐसे में कहा जाएगा विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित सुखों में ये कमी करता है ये राहु। और वहीं पे अगर कहा जाए यहाँ प्लस का निशान है या गुणा का निशान है तो इसको ये कंट्रोल करेगा। खत्म तो नहीं कर पाएगा लेकिन कंट्रोल जरूर करेगा, कम जरूर करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। प्रेम विवाह के लिए बहुत अच्छा कहलाएगा। इस जगह पे निशान हो तो बेहद अच्छा कहलाएगा। धन के दृष्टिकोण से सामान्य है। विदेश यात्रा जो लोग करना चाहते हैं, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो व्यवसाय हो,
उससे संबंधित चीज़ों के लिए भी बेहतर है। बस ये ध्यान रखिएगा, टूटा फूटा ना, कटा पिटा ना हो। विदेश यात्रा के लिए भी एक बिंदु ये है, कई बिंदु देखे जाते हैं विदेश यात्रा के लिए, उसमें से एक बिंदु ये भी कहलाएगा। नौकरी हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, कहीं ना कहीं जो है आपको सपोर्ट करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। अब इस जगह पे अगर स्टार का साइन है, देखिए स्टार कैसे बनता है ये पहले समझ लीजिए। एक रेखा, दो रेखा, तीन रेखा, चार रेखा, पांच रेखा, छह रेखा, ये स्टार है, इस टाइप से बन रहा है तो स्टार है। अगर इस टाइप से बन रहा है तो स्टार है। जिन लोगों के हाथ में इस जगह पे स्टार का साइन है, मतलब छह रेखाएं हैं एक दूसरे को काटती हुई, ऐसी लोगों की महत्वाकांक्षाएं बहुत ऊंची होती हैं, बेहद धार्मिक होते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। दान पुण्य धर्म धार्मिक कार्यों में कहीं ना कहीं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं धन भी व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, दान करते हैं। जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए तो मंदी, जीवन की शुरुआत अगर कहा जाए संघर्षपूर्ण, पारिवारिक जिम्मेदारियां ऐसे लोगों को कम उम्र में उठानी पड़ती हैं। जीवन कहीं ना कहीं सादगी भरा होता है ऐसे लोगों का। धन के लिए अगर कहा जाए तो ये सामान्य कहलाएगा, कोई विशेष दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस जगह पे अगर जाल है, देखिए जाल ही शब्द खराब है, जाल का मतलब ये होता है, ठीक है। अगर इस जगह पे जाल बन रहा है, ठीक है, इस जगह पे जाल बन रहा है, इसका क्या मतलब है? ये अशुभ निशान है। जाल कहीं पे भी हो, कहीं पे भी अच्छा नहीं है। मैं सीधे सीधे शब्दों में कह दूं, पूरे हाथ में कहीं पे भी हो, बस उसका प्रभाव अलग अलग पड़ेगा। शनि पे बन रहा है तो अलग प्रभाव, राहु पे बन रहा अलग प्रभाव, शुक्र पे बन रहा अलग प्रभाव, मतलब प्रभाव जो है उसका अलग अलग होगा। जीवन में कहीं ना कहीं जीवन में अच्छा खासा ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। न परिवार का सुख उस हिसाब से मिल पाता है, न संतान का सुख उस हिसाब से मिल पाता है। व्यर्थ के कामों में अपना समय खराब करते हैं, मतलब गए थे कुछ करने और करके कुछ और आए, पूरा दिन चौपट कर दिया, काम कुछ नहीं किए। ये वाली स्थितियां ये कहीं ना कहीं पैदा करता है। ये होगा, आप देखिएगा अपने हाथ में, या जिन लोगों के हाथ में है वो अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर जरूर करें। इस जगह पे बॉक्स है, अगर इस जगह पे बॉक्स है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं धन से संबंधित चीज़ों में प्रबलतम योग बनाता है, धनी बनाता है। कार्यक्षेत्र में कहीं ना कहीं सिद्धि या सफलता को भी इंगित करता है। नौकरी करेंगे या व्यवसाय, उससे मतलब नहीं है इस बॉक्स से, वो कहीं ना कहीं सफल करेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। कार्य के लिए अच्छा है, कर्ज या उधार से संबंधित चीज़ें हैं तो उसको निपटाने के लिए भी अच्छा है। अगर ये आपके हाथ में और कर्ज बहुत है, ये मान के चलिएगा आपका कर्ज उतरेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये प्रसिद्धि के योग भी बनाता है। 23 साल, 28 साल, 29 साल, 36 साल, 43 साल, 56 साल की वर्ष की आयु में ये विशेष सफलता को भी दिखाता है। जिस समय पे बॉक्स टूटने लगे, टूट रहा हो, ऐसे में कहा जाएगा अब जो सफलता मिली थी ये कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी, या धन जो है आपका तेजी से निकलेगा, ये तय है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर यहाँ पर बॉक्स ये टूटा है तो धन निकलना तय है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। थोड़ा सा संभल के चलिएगा। एक प्रश्न आता है कि इस जगह पे ट्रायंगल हो। देखिए ट्रायंगल होना राजनीतिक सफलता, सरकारी तंत्र के लिए बेहद अच्छा है। अगर आप इनमें नहीं हैं, इनका प्रयास नहीं कर रहे हैं, प्राइवेट नौकरी में या व्यवसाय भी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। सरकारी धन का आगमन भी ये कहीं ना कहीं कराता है। विवाह के बाद महिला के कारण कहीं ना कहीं व्यक्ति का भाग्योदय होता है, मतलब आदमी, उसकी शादी हुई, उसके बाद उसका कहीं ना कहीं भाग्योदय, भवन का सुख दोनों ही ये देता है। अगर इसकी सारी रेखाएं, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, एक रेखा ये हो गई, अगर ये तीनों रेखाएं एक बराबर है, एक बराबर मतलब कोई मोटी नहीं कोई पतली नहीं, लगभग एक ही आकार की है, तो बहुत अच्छा है। संतान थोड़ा सा दूर, जैसे आप यहाँ पर हैं, संतान आपकी पढ़ने के लिए कहीं और गई, काफ़ी दूर आपसे रह रही हो, इस टाइप से भी कहीं ना कहीं दिखाता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि ट्रायंगल का निशान जीवन में सफलता का सूचक है। ट्रायंगल का निशान अगर कहा जाए तो व्यक्ति को सफल बनाता है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। बेहद अच्छा
निशान ये कहलाएगा। आने वाले समय में अन्य पर्वतों पे क्या स्थितियां हैं, कुछ अलग चीज़ें मैं बताऊंगा। वीडियो को लाइक, कमेंट हो तो कोई कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न लिख दीजिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।